तो आप सभी का स्वागत। और इस समय इटावा की विधानसभा भर्तना पंचायत चुनाव की सरगर्मियां कभी तेज हो जाती हैं, कभी थम जाती हैं, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और लगातार तारीख पे तारीख नहीं जा रही। लेकिन प्रत्याशियों में लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रत्याशी सोच और असमंजस में इसलिए फंसे हैं कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। लगातार पंचायती राज मंत्री ये भी कह रहे हैं कि चुनाव अपने समय पर होगा, लेकिन अब चुनाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब माननीय न्यायालय का कौन सा आदेश, कौन सा डायरेक्शन आ जाए। लेकिन प्रत्याशी लगातार अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं भर्तना के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रामपाल सिंह यादव जी। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, लगातार कितने वर्षों से जनता के बीच में है और वास्तविकता ये पंचायत चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। रामपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, चल के आए, राजनीति की जो आपकी शुरुआत थी, उस शुरुआत को कितने वर्ष हुए और इसकी शुरुआत कब हुई थी? राजनीति हम 2015 से लगभग कर रहे हैं जी। और 2012 से मैं अंशुल जी के साथ हूँ, जो अध्यक्ष जिला पंचायत है। उन्हीं को हम नेता मानते हैं जी। और आज तक उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के उससे जितने भी काम हम करते हैं क्षेत्र में, सब उन्हीं के हिसाब से करते हैं जी। पहले तो जब तक सरकार रही तो पहले घूमते रहे, टहलते रहे, सीखते रहे। 2020 में मैंने एक साइकिल यात्रा निकाली और वो भी 8 दिवसीय। पूरे भर्तना ब्लॉक में मैंने 8 दिन साइकिल चलाई। 8 दिन, वो शुरुआती दौर था। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत लोगों ने विरोध भी किया, बहुत लोगों ने सहयोग भी किया। बिना सहयोग के कुछ होता नहीं। और फिर साइकिल यात्रा तो फिर ऐसी चीज़ भी है कि अकेले तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। बहुत दोस्तों का सहयोग रहा, साथी जो साथ में रहते हैं उनका सहयोग रहा। हर तरीके से सहयोग करके 250-300 साइकिल पर डे निकालते थे और जहाँ शाम हो जाती तो वहीं रोक देते थे। उद्देश्य क्या था साइकिल यात्रा निकालने? उद्देश्य था कि उस पंचायत चुनाव आने वाला था तुरंत 20 का। तो चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन अपनी तैयारी करने का मन था कि तैयारी करें, देखें क्या है क्षेत्र में, क्या रुझान मिल रहा है हमें। मौका मिलेगा तो धमाका कर देंगे। ठीक है। वो चुनाव 20 का हुआ, उसमें सीट हमारी रिजर्व हो गई। मौका भी नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं थी। सच्चाई ये भी है जी। 20 के बाद अब 2025 यानी कि 26 का विधानसभा चुनाव, अब किस तरीके की तैयारी है? अब तो हम 20 से लेके 25 तक, 26 तक, आज तक शायद ही है कोई दिन मेरा क्षेत्र के लिए गैप हो। 365 दिन क्षेत्र के लिए हर समय हम तैयार हैं। किसी के यहाँ गमी हो गई, किसी के यहाँ कोई अच्छा काम है, किसी जन्मदिन है, किसी का कोई है, मतलब हम लोगों के बीच रहने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितनी हमें क्षमता है। पिछले 10 सालों से? हाँ, 10 सालों से, लेकिन 5 साल से हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। मतलब ये वाले जो 5 साल की तैयारियां हैं वो बहुत सक्रियता के साथ कर रहे हैं। 2020 से लेकर 26 तक 6 साल से तो हम बिल्कुल एक तरीका से सारा काम छोड़ के केवल एक ही फोकस है कि जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 मतलब ये लड़ना ही वार्ड नंबर 2 परिवार बना लिया। हाँ, परिवार बना लिया। परिवार है ही, मैं परिवार मानता हूँ उन लोगों को। और परिवार जैसे हमें उन लोगों से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ऐसा लगता भी है कि हम बिल्कुल परिवार में ही हैं। अच्छा, सुबह जब घर से निकलते हो खाना खा के जाते हो, वहीं खाते हो? कभी कभी खा के भी जाते हैं, वैसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ पहुँच जाए वहीं खा लें। और आपने मेरे सोशल मीडिया वीडियो देखे भी होंगे, हम अक्सर ज़्यादातर खाना उन्हीं लोगों के यहाँ खाते हैं जाके। दोनों टाइम शाम को निमंत्रण होते हैं। अच्छा, ये जैसे अभी आप पिछले 5 साल से ये सब दिनचर्या चला रहे हैं, पंचायत चुनाव हुआ और आपको जनता ने आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? देखो, राजनीति हमारे लिए एक समाज सेवा है। हमने ऐसे कभी व्यापार की दृष्टि से ना तो आज तक देखा, ना हम पार्ट टाइम राजनीति करते हैं कि चुनाव आया, क्षेत्र में आ गए 2 महीने के लिए, चुनाव खत्म, क्षेत्र से खत्म। बहुत से लोग होते हैं चुनाव बढ़ गया, लग रहा है लोगों को, लग रहा है आज के डेट में चुनाव बढ़ ही गया, तो क्षेत्र लोग छोड़ देते हैं।
ना हमने आज छोड़ा क्षेत्र, और हमें लग रहा है 1 साल ना हो चुनाव तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जैसे क्षेत्र में आज हैं ऐसे ही बने रहेंगे। उद्देश्य हमारा यही है कि हमें लोगों की समाज सेवा करनी है। समाज सेवा से हमें समाज सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रहे, लोगों से मिले। लोगों को जब प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति नहीं हैं। मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, गाड़ी आड़ी से चलना एक अलग विषय है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आदमी को राजनीति में निकलना आज की डेट में बहुत आसान काम नहीं है। अर्थ का युग है। अर्थ का युग है, और बिना अर्थ के न तो आजकल हमने समाज में देखा है कि बिना अर्थ के तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऐसे समय में लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे जैसे छोटे आदमी को प्यार दे रहे हैं, और तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई जरूर कोई ना कोई शक्ति देवीय वो है जो हम इतना कर रहे हैं। आपके नेता का प्यार? नेता का प्यार तो हमारे पास शुरू से ही है। नेता से जब से हम मिले, नेता से हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो थोड़ी बहुत नोक भरी थी, झोंक भरी थी। अच्छा। पहली मुलाकात हुई, मतलब जैसे सब नेताओं से मिलते ऐसे ही, मतलब गए, एक गांव में काले झंडे लगे थे, कोई चुनाव था, नेताजी प्रचार के लिए आए थे, और बहुत सारे नेता लोग थे, विधायक थे, वर्तमान सांसद थे, उस समय के बहुत लोग थे। तो उस गांव का कहना था कि हम किसी जमाने से वोट देते जा रहे समाजवादी पार्टी को, और हमारे गांव में ना तो लाइट है, सरकार समाजवादी पार्टी की है, तो हम क्यों वोट दें। मेरे लाइट ही नहीं थी। हाँ, लाइट ही नहीं थी। और आज के ज़माने में जिस गांव में लाइट ना हो, ये बात है 2013 की, सरकार बनने के 1 साल बाद। हाँ, सरकार बनने के 1 साल बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए थे, तब अध्यक्ष नहीं थे, माता जी थी। माता जी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आया करो, जब तुम लोग समस्याएं नहीं बताओगे तो हम कैसे जानेंगे। तो हमने ये तो हर नेता का कहना है। ऐसे मुस्कुरा के कहा था कि एकदम? हमने तो मुस्कुरा के नहीं कहा, हमने तो अपनी उत्तेजना में कहा लेकिन वो बहुत सरल व्यक्ति हैं, नो डाउट। उन्होंने ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूँ मुस्कुरा के, कि मेरे पास आया करो, जब हमसे मिलोगे नहीं, हमें जानोगे नहीं, तो हमें कोई सपना थोड़ी हो रहा कि तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है, वो नहीं है। हमने ऐसी बातें समझता कर जाते, चले जाते, वोट ले लियो आप 4 दिन बाद, मतलब नोक भरी रही एकदम, कोई मतलब नहीं। बोले नाम का है, हमने नाम है रामपाल ठीक है। फिर 15 या 20 दिन गुजरे होंगे, मेरे पास बाइक थी तब, सालमपुरा वाली पुलिया खड़े थे, उन्हें ताखा जाना था। वो ताखा तब बहुत जाते थे, 2013-14 में ताखा बहुत जाते थे। गाड़ी वहाँ से गुजरी, मैं वहाँ खड़ा था, जैसे उन्होंने मुझे देखा वैसी गाड़ी रोक दी। बोले कहो रामपाल। अच्छा, नाम याद था। तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगा कि यार नेताजी तो जाना थे। मतलब पहली मुलाकात में ही? पहली मुलाकात के बाद दूसरी बार मिले थे। बोले कि कहो रामपाल, यहाँ कैसे खड़े? हमने भैया झूठी बोल रही कि जहाँ आप जा रहे तई चल रहे लेकिन मैं जा रहा था भरथना। अच्छा। तो अब जब उनसे कह दिया कि हम आ रहे हैं, तो हमने पीछे से फिर दबा दी, बाइक दबा के हम वहीं पहुँच गए, ताखा कार्यालय पे जा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे आना जाना इटावा हो गया, फिर जाते रहे इटावा, मिलते रहे। लेकिन उनका सानिध्य हमें पूरी तरीके से मिला। पहली बार हमने किसी नेता को देखा जिसने जो कहा वो किया। आज तक जो काम की मैंने कहा कि क्षेत्र में कोई विकास कार्य हो, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए 14-15 में, कोई गली हो, कोई खरंजा हो, कोई नाला हो, मतलब जो भी दिया, जो हमने दिया लिख के भैया ये काम होना क्षेत्र में जरूरी है, वो उन्होंने किया। जब उन्होंने किया तो लोगों की पृथ्वी हमारी थोड़ी वो बढ़ी कि ये लड़का ठीक है, क्षेत्र में काम करवा रहा है। और वो लाइट तो उन्होंने करा दी 15 दिन में उस गांव की। जैसे लाइट करा दी? हाँ, सरकार थी। हाँ, तो एक फ़ोन घुमाया, कुछ उसमें गांव के लोगों ने सहयोग भी किया
कि 1,000 रुपया घर घर से कर लो, नहीं 30-40 घर थे, कुछ ऐसे इंतजाम कर करूँ कि मतलब कुल मिला के लाइट उनकी 15 से 20 दिन में लाइट हो गई, तो वो वादा भी पूरा उनका हो गया। और उन्हें हम नो डाउट ये भी मानते हैं कि एक तो बहुत सरल व्यक्ति हैं, जितने बड़े परिवार के वो व्यक्ति हैं उनसे सज्जन व्यक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। हम उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन कभी भी आज तक हमें तो लगा नहीं कि हमारा कहीं उन्हें सम्मान में कोई कमी रखी। अच्छा, अभी चुनाव है, कुछ आश्वासन दिया? अब ये सब अंडरस्टूड बातें हैं बिना आश्वासन के तो कुछ होता ही नहीं है। आश्वासन दिया फिर हरी झंडी? नहीं, देखो हम उनकी बिना मर्जी से तो हम कुछ करते नहीं हैं, फिर भी आश्वासन अब हम लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आश्वासन क्या है, तो क्षेत्र में सर्वे करा के टिकट देंगे बोल रहे थे। जनता जो कहेगी वही। जनता के बीच में जाके अक्सर चापलूसों को टिकट मिलता है, आप कह रहे जनता कहेगी सब टिकट देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, है? बहुत सी टिकटें और पिछली बार भी जनता के कहने पे ही दी, उसके प्रमाण भी हैं। कई टिकटें ऐसी हैं, क्योंकि मेरे पूरे 2500 वार्ड में सर्वे होता है, एक टीम बुला के सर्वे कराते हैं, और सर्वे में जो पास होता है फिर उसकी टिकट लगभग हो जाती है। अच्छा, सर्वे तो अखिलेश जी भी करा रहे 2027 के लिए? हाँ, तो करा रहे, सर्वे से टिकट देंगे, वो भी सर्विस देंगे। सर्विस देंगे, और ज़्यादातर पीडीएम टिकटें देंगे वो। आपके जिले के नेता तो कह रहे हमारी हो गई, वो कह रहे हमारी हो गई, वो कह रहे हमारी हो गई। ऐसा है, इससे पार्टी का नुकसान भी हो रहा है कहीं ना कहीं। जिसका जो समर्थक है वो उसकी टिकट की कह रहा है आज की डेट में, चाहे इटावा विधानसभा हो, चाहे मेरी बर्थना विधानसभा हो। जसवंत विधानसभा से मान लो, छोड़ दो उसको, वहाँ तो 1 मैन आर्मी सो, और तो चाचा ही सब कुछ है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि मान ली हमारे माननीय विधायक जी का समर्थक है, वो विधायक जी कह रहा है, और किसी का समर्थक है उसकी कह रहा है, तो जो जिसका समर्थक है वो उसकी कह रहा है। लेकिन हम पार्टी के वर्कर हैं, जाए राष्ट्रीय दर्जी लड़ाई दी है, हम साइकिल से मतलब? बिल्कुल साइकिल। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपको मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया, वार्ड के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? वार्ड के लिए हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिस गांव की हम सड़क सही ना कर दें। सबसे पहले जो जिला पंचायत कर सकती है, झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारे गांव में ये काम हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ युवाओं के लिए प्रधानों से संपर्क करके और ग्राम पंचायतों से और अध्यक्ष जी से बात करके 1-2 अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी और बनाएंगे, और 3 न्याय पंचायत हमारे में लगती हैं। हम सोचते हैं एक न्याय पंचायत पे एक लाइब्रेरी, चाहे फिर भले ही व्यक्तिगत हमें अपने खर्चे बनानी, न्याय पंचायत में एक न्याय पंचायत में, जैसे एक तुरैया न्याय पंचायत में बनवा देंगे, जिससे वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, कोई शुल्क नहीं, कोई वो नहीं, फ्री सुविधा। वो चाहे हम फिर नेताओं से चंदा करके बनवाएं, चाहे फिर व्यक्तिगत पैसे से बनवाएं, ये तो संभव नहीं है। लाइब्रेरी बनवाएंगे? लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ने की बहुत समस्या है, बेचारे बर्तना आते हैं। फिर आपकी न्याय पंचायत में पिछले वर्ष शराब के ठेके कितने थे? जितने थे उससे 2 गुने हो गए। इस सरकार का ये बहुत, सरकार ने, और सबसे बड़ा बात ये हो रहा है, इस बात को भी आपको हम बता दें कि आप कहीं भी ठेका देखना शराब का, वो दलित या पिछड़ी बस्तियों में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इस बात को आप गौर करके देखना, आप तो पत्रकार हैं, आप तो हर जगह जाते हैं। मैंने खासकर देखा कि ये सरकार की मानसिकता इस बात पे है कि दलित और पिछड़ों को किस तरह से दबाया जाए, नशे में धकेल दिया, नशे में धकेल के, कैसे भी मतलब गुमराह करके, जातिवाद में तब्दील करके, तो किसी को कह देना कि अब सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस समय इटावा में कि यादव गुंडा ही करता है। कुछ तो दलित और पिछड़ों का वोट इस बात पे ले रहे हो कि यादव यहाँ का गुंडा ही करता है। आप कह रहे इटावा में ट्रेंड चल रहा? 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे आम मंचों से कहा था कि यादव वर्सेस गुंडा। ना, ये बात उनकी बात सही नहीं है, लेकिन बात इतनी जरूर सही है उनकी कि हमारे समाज में नहीं, जहाँ जिस समाज का माहौल होता है
या जिस समाज की सरकार होती है, कहीं ना कहीं 2-4-5% लोगों के दिमाग खराब हो ही जाते हैं। 3 से 4% लोग तो हमारी बिरादरी में से हैं 5% जिन्हें पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिरादरी से वो यादव है और इस बात से केवल पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और लोग पूछ देते हैं कौन है कि यादव है। अब इस बात पर बात की जाए तो आज की डेट में बात करिए, आज सरकार है, ठाकुर साहब धुआं दे रहे हैं, धुआं दे रहे कि नहीं दे रहे? वो अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पे नहीं दे रहे। अब उनकी आपके वाले 5% सड़कों पे ज़्यादा देते नहीं, उनकी पॉलिसी अलग है। उनकी पॉलिसी ये है कि वो जब धुआं नहीं देते वो अब पुलिस से उठवाते हैं लोगों को। भाजपा की राजनीति करने का तरीका दूसरा है, भाजपा की गुंडई पुलिस से गुंडई होती है। और तुम्हारे वाले खुद चले जाते हैं। हमारे वालों की ये रामपाल से हो गया पंगा, उन्हें हमारे 4 लड़का चले गए, 10 रामपाल और चलो उठाते रहे उस साले को, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और वो ऐसा करते हैं कि रामपाल से कोई बात होगी भाजपा नेता की तो वो थाने फ़ोन करेगा, इंस्पेक्टर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब रामपाल को उठा लिया थाने। तो घर के आसपास के जो 4 लोग और भी देखेंगे वो कहेंगे पता नहीं रामपाल को कोई बवाल हो गया होगा इसलिए पुलिस आई है। प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन सख्त है, देखो आ गया रामपाल को उठा लेगी। तो 4 लोगों की नज़र में हम भले ही बहुत सीधे आदमी हैं, उनकी नज़र में जो है कि हो सकता है गुंडे की हो कहीं कुछ हरकत करके आए, हरकत करके आए इसलिए उठा लेगी। अब वही भाजपा नेता हमारे घर पे चढ़ के आता तो लोग ये कहते हैं कि देखो ये भाजपा नेता गुंडे कर रहे हैं। हमारी पार्टी में जो हैं लोग और जो बड़े लोग हैं राजनीति में, उन लोगों को ये सजेशन देना भी चाहिए, खासकर हमारी बिरादरी को, कि अगर 27 में सरकार चाहते हो तो एकदम से छोटे भाइयों के तरीके से प्यार दो सब है, चाहे साक हो, चाहे पाल हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कार हो, चाहे कुमार हो। जो छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं उनका भी एक सम्मान है। आपकी जब सरकार हुआ करते थे तो गाड़ियों में चारों तरफ से दुनाली दिखाई देती थी, वो कितने % लोग थे? वो भी आप मान लो 7-8-10%, 10% तक तो उनको भी मानते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग तो ऐसे भी हैं जो उस समय भी चल रहे जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन उनका अपना तौर तरीका वही है कि 2 राइफल से तब भी चलते थे राजनीति में, सुरक्षा और आप भी 2 राइफल से आए। सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान भी हमारे नेता हैं 1-2, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने भोकाल नहीं कभी काटा, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से तब भी 2 राइफलों से चलते थे, आज भी 2 राइफलों से चलते थे। अब कुछ चंद लोग हैं लुटिया डुबाने वाले। लुटिया डुबाने वाले। क्या लग रहा है अगर जैसे 27 में सरकार बनती है और आपकी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी को मौका मिला, तो फिर वही सब वो 5% वाले फिर 5% नहीं, अब की बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह रखा है कि गुंडाई किसी की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले मुकदमा उस जो जुर्म करेगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। अब की बार बचना नहीं है। इस बार काम नहीं चलेगा चाचा जी से कतई किसी से नहीं, चाचा जी स्वयं ही कह रहे हैं। नहीं, वो सारे एक चाचा की बात नहीं कर रहे, फोन लगा के कहते चाचा जी से बात। हाँ, वो तो कह ही देते हैं, वो तो एक आम धारणा है आजकल। और इटावा जिला है, सबके सैपई परिवार से संबंध है, परिवार भी बड़ा है राजनीति में, 10-12 लोग राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से जुड़ा है। भैया फ़ोन कर दो तो ऐसे फ़ोन हो जाते हैं लोगों के, भैया पूछते नहीं कभी सही है गलत है। हाँ, हो जाती, कभी कभी गलत भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एकदम सीधा सिद्धांत है कि अब की बार सरकार बनी तो किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देंगे। रामपाल सिंह राजनीति में आए क्यों हैं, उद्देश्य क्या है? देखो, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें समाज सेवा करनी है पब्लिक की। बाकी हमारा कोई ना, हमें कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। राजनीति में कितना भी ऊंचा जाऊं, ये हमारी भविष्य की प्लानिंग है कि राजनीति में कितने ऊंचे जाएं। अगर समय सही रहा, साथ दिया लोगों ने, तो राजनीति में कहीं भी पहुंच जाएं। पहली बात तो विचारधारा से कोई समझौता नहीं। विचारधारा, हम अम्बेडकरवादी, लोहियावादी विचारधारा के व्यक्ति है। विचारधारा से हमारा कभी कोई समझौता नहीं है। विचारधारा के सामने हम सब चीज़ छोड़ सकते हैं, हमें राजनीति में कुछ ना मिले, लेकिन हमें ये जरूर दिखता है कि पिछड़ों के साथ अच्छा किसने किया, दलितों के साथ अच्छा किसने किया। और हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं कुर्सी पर बैठ के, ये हमारी औकात नहीं होती अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो। इस बात को लोगों को मानना चाहिए। देश की लोकसभा में आप कह रहे अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते, देश की लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं
कि अब अंबेडकर 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 एक फैशन बना लिया आप लोगों ने। देखो उन्हें भी पता है कि यार बाबा साहब की वजह से ही वो चुनाव आ रहे हैं। अगर अयोध्या का सांसद इस बात का बयान नहीं देता कि 400 लल्लू सिंह 400 पार हो जाएंगी, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। पहले तो हवाई बयान थे, लोगों ने सुना नहीं, लेकिन ये जब इंटरव्यू और चैनलों के माध्यम यूट्यूब से फेसबुक से लोगों ने देखा, दलित और पिछड़ों ने देखा कि ये तो सही कह रहा है, ये सांसद ही खुद कह रहा है। कोई और कहता तो चला जाता। जब 543 सीटें हैं, 400 की जरूरत क्या थी? भाजपा चाहती क्या आगे? सरकार 272 में बन जाएगी। क्यों चाह रही थी इस बात को 400 चाहिए? 400 का मतलब ये है कि ये संविधान तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते थे। तो मतलब बाबा साहब की वजह से लल्लू सिंह भी निपट गए और ये भी पैसा आ गए। बाबा साहब की वजह से लल्लू सिंह अपने आप को बाहुबली मानते हुए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित व्यक्ति को लड़ाया वहाँ सामान्य सीट पर। सामान्य सीट पर। ये हर किसी की जरूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगल है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक्सपेरिमेंट था। अब सामान्य सीट पर अपने नेता को लड़ाएंगे, और उन्हें लड़ाया और लड़ा के उन्होंने जिताया, और अब बगल में लेके घूमते। मतलब चिढ़ाते हैं भाजपाइयों को। बिल्कुल चिढ़ाने वाली बात है कि आप राम 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 चिल्लाते रहे। उंगली पकड़ के राम को चलाया उन्होंने। मोदी जी उंगली पकड़े हैं राम की। तो गाना नहीं सुने थे जो राम को लाए हैं? नहीं, वो तो सुना है गाना, लेकिन वो भी तो मैंने देखा है जो उंगली पकड़ के राम जी की फोटो लगाई थी उन्होंने। राम जी उंगली पकड़े और मोदी जी बड़ी फोटो लगी है। अब इससे प्रतीक तो ये होता है कि राम को मोदी जी लाए। मोदी जी से पहले कोई राम को नहीं जानता था। वो तो कहते हैं ना हम लाए हैं। अगर आप लाए होते 2014 से पहले ले आते। नहीं, वो तो कुछ गलतियां रही कांग्रेस की। मंदिर का विवाद तो खड़ा किसने किया? हम तो मान ले राजनीति में बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरा मुद्दा नहीं है वो। गोलियां आपने चलवाई थी राम भक्तों पर? अरे गोलियां हमने चलाई, गोलियां चलाई सचिव ने। उसमें मुख्य सचिव था जो आज वहाँ अयोध्या का वो महंत बना बैठा है, अध्यक्ष बना बैठा है, नृपेंद्र मिश्रा। इसलिए नृपेंद्र मिश्रा का हमने सुना था कि 90% सरकार का योगदान होता है, 10% प्रशासन का मामला होता है। जो सरकार ने आदेश कर दिया वो प्रशासन को मानना पड़ता है। अरे तुम 10% कह रहे, 10% तो तुम्हारा था मामला, जितना था उतना माना। हाँ, मानना चाहिए तुम्हें। 10% तुम फालतू बात कर रहे हैं। क्या लग रहा 27 में सरकार बनेगी? 100%। मुझे नो डाउट आज की डेट में हर समाज उनके खिलाफ है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, हमें लोगों से लग रहा है कि कोई समाज का व्यक्ति संतुष्ट नहीं है भाजपा से। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या चलाते हैं आगे चल के, वो अलग विषय है, लेकिन आज की डेट में सरकार नहीं बना रहे। आज की डेट में क्या लग रहा है, रामपाल सिंह का वोट 27 से पहले पड़ेगा या बाद में पड़ेगा? अब ये सरकार के ऊपर है। हम तो चाह रहे चुनाव कल हो जाए। अच्छा, मतलब पूरी तो मेरी पूरी तैयारी है। मतलब मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है। 20 पंचायत मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं। 20 पंचायत में कोई ऐसी पंचायत नहीं जहां हम आज की डेट में 70% वोट न ले रहे हो। 70%। बाकी फिर प्रत्याशी कोई यही नहीं। मेरे अलावा कोई प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूँ, प्रत्याशी है तो वो वोट मांगे। बाकी कहाँ गए? कोई यही नहीं, वोट ही नहीं मांगा। अकेले लड़ोगे? अकेले लड़े रहे। आज की डेट में तो अकेले लड़ रहे। कल को 10 और आ जाएंगे। आ जाएंगे तो क्षेत्रीय जनता फिर तय करेगी कि कौन आदमी कितने दिन से संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या अपील करना चाहते हो जनता से? जनता से मेरी यही अपील है कि हम एक बहुत छोटे आदमी हैं और राजनीति में हम उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं 5 साल से लगभग, और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें न तो पैसे से मतलब है न किसी से मतलब है। हमें लोगों के सहयोग के लिए जो हमारी आर्थिक मदद हो सकती है, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। नॉमिनेशन के बाद दारू मुर्गा का इंतजाम किया, जनता इंतजार कर रही है। दारू मुर्गा का हमारा कोई इंतजाम नहीं है। हमारी क्षेत्र के लोग नहीं चाहते दारू मुर्गा। हम वो हमें सहयोग भी कर रहे हैं। वैसे भी क्या खिलाओगे फिर? खिलाएंगे सुबह जब वो लगाएंगे वहाँ पे। किसी दिन दाल बाटी खिलाएंगे, किसी दिन चोखा बाटी खिलाएंगे।
शाम को क्या, शाम को खाना दारू वारू तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे भी हम कह रहा हूँ कि मलिन बस्तियों में उन्होंने इतने ठेके खोल रखे हैं। शाम को आदमी 300 रुपये पैदा करके लाता है, 2 क्वार्टर ले देता 150 रुपये के, और 150 उसके बच्चे फिर वो चखना अखना मिला के वो कुल मिला के वही ख़त्म कर जाता है। शाम को फिर पत्नी से लड़ाई करेगा जाके, फिर 100 नंबर फ़ोन करा जाता फिर 100 नंबर फ़ोन करा जाएगा साहब, फिर रामपाल को बुलाया जाएगा, आ जाओ। हाँ कई बार होता है, पंचायत भी होती है, थाने भी पहुँच जाते लोग, तो कई बार थाने भी जाना पड़ता है। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? अब हम जाना बड़ी बात कहेंगे, लोग कहेंगे कि वैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जीत के लिए आसास है बिल्कुल। हम नहीं, पब्लिक कह रही है कि तुम चुनाव जीत रहे, हमारा कुछ नहीं, हम तो पब्लिक के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। चुनाव अभी कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं? अभी एक छोटी सी गाड़ी है, कौन सी? स्कॉर्पियो है। चुनाव जीत जाओगे, जो जीत जाओगे फिर जीत जाएगी तब, जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे। अच्छा, नहीं चलेगी तब भी गाड़ी फॉर्च्यूनर लेंगे? नहीं, स्कॉर्पियो ही लेंगे। ये भी आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कैमरा में। चुनाव जीतने के बाद भी ये गाड़ी, ये करीब 10 साल पुरानी है मेरी। वोट कम में बिकेगा क्या? वोट हमारे यहाँ बिकता नहीं है, और फिर रामपाल को कोई खरीद भी नहीं सकता है। ऐसा भी? नहीं, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अंशुल यादव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। हमारी जान जा सकती है, वोट अंशुल यादव को? वोट अंशुल यादव को जाएगा। और नेता और बाबा सब कुछ वो, हम उनको मानते हैं, और अध्यक्ष का चुनाव वही लड़ेंगे। सीट रिजर्व हो गई फिर? रिजर्व हो गई तो जो पार्टी लड़ाएगी जिसको, उसको वोट देंगे। वोट पार्टी को? पार्टी वफादारी में कोई कमी नहीं। पेटी का ऑफर आया फिर? आता ना पेटी का, पेटी तो भगवान दी है, वो कहा है, हमारे ठेकेदारी हम कर ही रहे, तो अपनी दाल रोटी लाए तो पैसा पैदा कर ही रहे ठेकेदारी से, कोई दिक्कत थोड़ी है। राजनीति सिर्फ जनसेवा? राजनीति सिर्फ जनसेवा। चलिए, तो पंचायत चुनाव की तैयारियां अभी अधर में है, चूँकि मामला न्यायालय के समक्ष है। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायालय का क्या डायरेक्शन, क्या निर्देश आता है, लेकिन प्रत्याशी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है रामपाल जी, और जनता को भी विलम्ब और इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब उनका जो महोत्सव होता है चुनावी, उसके लिए जब तारीखें का ऐलान होगा, उससे पहले अब संभव नहीं है। रामपाल जी, हमारी तरफ से आपको आपके पंचायत चुनाव के लिए और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।